Hello dear students, today we will do some basic concept related to the chapter number 3. First is valency. What is valency? As we know, the electron present in outermost shell, electron present in last shell or outermost shell are called valence electrons. And the valency is generally equal to either number of valence electrons or 8 minus number of valence electrons. What is valency? It is the number of electrons present in outermost shell, and it is equal to number of valence electron or sometime 8 minus number of valence electrons. It is clear from this example. Here group number first, lithium, sodium, potassium, rubidium, ये मैंने लिखा है. अब इनकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहां मैंने सिर्फ लास्ट शेल लिखी है 1s2 2s1. इसकी होती है 1s2 2s2 2p6 3s1. तो लास्ट शेल में अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. इट मीन the valency of first group element is 1, as the number of valence electron, number of electron in outermost shell 1 है. Similarly ग्रुप नंबर 2 में अगर हम देखेंगे तो ये वैलेंसी 2 आएगी. ग्रुप नंबर 13 में देखेंगे तो वैलेंसी 3 आएगी. ग्रुप नंबर 15 में जाएं, ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ज्यादा आपको वहीं समझ आएगा, बट क्योंकि इस चैप्टर में भी थोड़ा सा था तो इसको क्लियर करना जरूरी है. ग्रुप नंबर 15 की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. तो इसकी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 3s2 3p3. मीन लास्ट शेल में ऐसा आता है 4s2 4p3. तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने आए? लास्ट शेल का मतलब ये नहीं है 2p, लास्ट शेल का मतलब 2s2p 3s3p, क्योंकि शेल नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो इसका मतलब ये लास्ट शेल ही है. तो इन सभी में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5. बट इसकी वैलेंसी कितनी है? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3. तभी डेफिनेशन में था वैलेंसी इज आइदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच मीन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड समटाइम इट इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, मोस्टली जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज्यादा होंगे तो आपने इसको 8 में से माइनस करना है. जैसे नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8. जैसे हम हीलियम या नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन की बात करें तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, वो है 8. तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 माइनस 8 इक्वल टू 0. So valency is also known as combining capacity. जितनी वैलेंसी होती है, जैसे लिथियम की वैलेंसी 1 है, तो इसमें लिथियम जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा? लिथियम क्लोराइड LiCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, एक ही चीज जुड़ेगी. अगर वैलेंसी 2 होती तो यहां 2 टाइम, 3 होती तो यहां 3 टाइम. So that's why sometime valency is also known as combining capacity. For transition elements, हमने पीछे पढ़ा था elements of d block are known as transition elements because transition means change and the properties changes from S to P block whenever we go through d block. So for transition element अगर हम वैलेंसी की बात करें then it is variable. What is variable? What do you mean by variable? It changes. It is not fixed. It sometime, for example here for iron it is sometime 2 or it is sometime 3. आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है. फेरस, फेरिक, ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो फिक्स नहीं है. जैसे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की 1 है, सेकंड की 2 है फिक्स, पर इसमें फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है. सेकंड टॉपिक इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप. किसी भी ग्रुप की बात करें, जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की बात करें, सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम की बात करें, फिर
नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की किसी भी ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने बाकी मेंबर से, एलिमेंट्स ऑफ दैट फैमिली, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट फैमिली, उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी प्रॉपर्टी इनसे, रेस्ट ऑफ द मेंबर से ज्यादातर अलग ही होती है, बहुत ज्यादा डिफर करती है। ये जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं ऑफ द सेम फैमिली, उनको हम बोलते हैं कंजीनर्स। व्हाट आर कंजीनर्स? कंजीनर्स आर द मेंबर ऑफ दैट फैमिली एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे जो मेंबर हैं दे आर नोन एज कंजीनर्स। तो इनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी इनसे, कंजीनर से अलग क्यों होती है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का साइज बहुत छोटा होता है। हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो इसका साइज सबसे छोटा है। ओके, इसके आयन का साइज, जो लिथियम पॉजिटिव बनाएगा, उसका आयन का साइज भी छोटा होगा। लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशो, इसकी चार्ज टू रेडियस रेशो या चार्ज टू मास रेशो बहुत ज्यादा होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, in last lecture we did the topic electronegativity, according to which what is electronegativity? It is a tendency to attract shared pair electron. जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं दो एटम्स ने बॉन्ड बनाने के लिए, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जैसे HCl में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट मेंबर की देखें तो 2s1, 2s2, 2p6, 2p3, 2p, मतलब 2 सेकेंड शेल है। मोस्ट ऑफ द ग्रुप जो है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकेंड पीरियड में आ जाता है, और सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता। थर्ड पीरियड में 3s, 3p, 3d भी आता है। ठीक है, तो जो सेकेंड पीरियड है जिसमें फर्स्ट मेंबर है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टी बाकियों से अलग क्यों है? क्योंकि फर्स्ट मेंबर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। खाली, अगर हमारे पास खाली कमरा ही नहीं है तो हम बाकी गेस्ट को ज्यादा बुला नहीं सकते। वैसे ही जो फर्स्ट मेंबर है उसके साथ ज्यादातर चीजें नहीं जुड़ती जितनी चीजें हम बाकियों के साथ जोड़ देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इनकी जो कोवेलेंसी है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड बहुत कम है, क्योंकि इसमें खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। ये सारा का सारे क्वेश्चन इन लार्ज स्केल हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट सम बेसिक्स आर देयर, सो ये हमें पढ़ना जरूरी है। लार्ज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? ये भी पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर्स में। टेंडेंसी, इट इज द एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करने की जो पावर है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब अगर साइज छोटा होगा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी बाकियों से अलग है क्योंकि इसका साइज ही बहुत छोटा है। अगर साइज छोटा है तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हैं, और उनको खींचना मतलब बाहर निकालना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। व्हाट आर ऑक्साइड? जिसमें O2 नेगेटिव हो, जैसे सोडियम 1 पॉजिटिव होता है और ऑक्साइड 2 नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। ऐसे आपने 9th 10th में पढ़ा है, Na2O। कैल्शियम का 2 पॉजिटिव होता है, ऑक्साइड का 2 नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 कैंसर, CaO। जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैं, मेटल्स हमने पढ़ा है, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, ज्यादातर उसमें मेटल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर बेसिक इन नेचर, जैसे सोडियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेस होते हैं क्योंकि ये वाटर में डालकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बना देते हैं। एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स are acidic in nature, like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, because in water they give acidic solution. And the oxides of metalloids are those elements which show properties similar to that of metals as well as non-metals.
Oxides of metalloids show acidic and basic both property. That mean they are amphoteric in nature. Amphoteric in nature mean show common properties of acid as well as base. Next basic question of this chapter is diagonal relationship and its cause. What is diagonal relationship? From name it is clear that the similarity in the properties of the element present diagonally in the second and third period of the periodic table. अगर हम periodic table के second period और third period में एलिमेंट देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो जो एलिमेंट आपस में डायगोनली आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है. दिस रिलेशनशिप, this similarity in the properties of the elements which comes across diagonally, जो elements आपस में diagonally आ रहे हैं, they show almost same properties, they have similar properties. This relationship between them is known as diagonal relationship. Now why? What is the cause of diagonal relationship? Because जो periodic properties हमने पीछे पढ़ी, whether it is atomic size, atomic radius, ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy, ये सारी periodic property जितनी पीरियड में चेंज होती है एक स्टेप में, उतनी ही वो चेंज होकर ग्रुप में लगभग सेम हो जाती है. जैसे आपको पता है कि एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज होता है, तो मान लिया इसका एटॉमिक साइज था 20 यूनिट सपोज, और इस साइड डिक्रीज हुआ 2 यूनिट, तो इसका कितना रह गया 18 यूनिट, 18 यूनिट. अब ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होता है, तो फिर से 2 यूनिट बढ़ गया, तो कितना हो गया 20 यूनिट, तो इनका साइज क्या हो गया ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज चेंज इन द एटॉमिक साइज along period and group is almost same. So that's why the elements which are diagonally, they show similar properties. So these are the very important basic terms of this chapter. So इनको आप रिवाइज करो. क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, and get ready for the test on Monday of this chapter. Thank you.